प्रश्न 16। सिद्ध करें कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियों का योग चतुर्भुज की चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो चतुर्भुज यहाँ पे बनाना है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजा होता है। तो हम इस तरह से एक चतुर्भुज यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। इसमें चार भुजा है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, चार भुजा है इसमें। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियों का योग, यानी चारों शीर्षों को अब मिला देना है। तो शीर्ष यहाँ पे कौन कौन है, तो ए बी सी डी चार शीर्ष है। देखिए शीर्ष मतलब कोना, तो चार कोना होता है चतुर्भुज में। तो चारों जो कोना है यानी शीर्ष है उसका दूरियों का योग चतुर्भुज के चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है। यानी पहले हम इसका चारों शीर्षों को मिला लेते हैं। तो चारों शीर्षों को हम इस तरह मिला लेंगे। तो पहले हम DB यानी BD को मिला लेते हैं। पहले हम BD को मिला लेते हैं, उसके बाद देखिए इसके सीधा कहाँ पे आएगा, तो अब इसको मिला लेते हैं इस तरह से। अब इसको मिला लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे P लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे जो दोनों मिला है यहाँ पे क्या लिख देते हैं, P। तो यहाँ पे चार शीर्ष कौन कौन हो गया, यानी चारों शीर्षों की दूरी कौन कौन हो गया, तो AP BP PD और PC। देखिए PC हो गया, BP हो गया और DP हो गया और AP। ये क्या है, चारों शीर्षों की दूरियां हैं। तो इस तरह से हम पहले बना लेंगे। तो ये हो गया, भीतर से चारों शीर्षों की दूरियां, ठीक है। यानी भीतर चतुर्भुज के भीतर है, तो चतुर्भुज के भीतर चारों शीर्ष से दूरी यहाँ पे कौन कौन है, तो PB PD PC और PA। इस तरह अब एक और चतुर्भुज हम बना लेते हैं। एक और चतुर्भुज हम बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से तो हम लिख देंगे ABCD, यानी ABCD, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए चारों शीर्ष को मिला लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको B से मिला लेते हैं। इस तरह से फिर यहाँ पे देखिए P लिख देते हैं। अब PD को मिला लेते हैं। किसको मिला लेते हैं, PD को, इस तरह से। उसके बाद PC को मिला लेते हैं। इस तरह से। तो ये हो गया चतुर्भुज के बाहरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरी। देखिए बाहरी किसी बिंदु से, बाहर में कौन बिंदु है, P है, और इसमें चतुर्भुज के अंदर P से चारों शीर्षों की दूरी, यानी चतुर्भुज के
भीतरी किसी बिंदु से, तो चतुर्भुज के भीतर यहाँ पे क्या है, P है, तो चतुर्भुज के भीतर किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरी इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए चतुर्भुज के भीतर हम यहाँ से चारों शीर्षों की दूरी को मिलाए हैं यानी P से, तो दूरी हो गया PC, PB, PD और PA। और चतुर्भुज के बाहर अगर बिंदु ले लें, मान लीजिए A ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं बाहर कोई बिंदु, तो यहाँ से चारों शीर्षों की दूरी क्या हो जाएगा, PB, PC, PA और PD, इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका चित्र पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के भीतर बिंदु P से सभी शीर्ष का दूरी इस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे, और इसमें चतुर्भुज के बाहर बिंदु P लिया गया है और यहाँ से सभी शीर्षों की दूरी को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियों का योग चतुर्भुज के चारों भुजाओं के युगार्ध से बड़ा होता है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जहां P बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियां चारों शीर्षों की दूरियां हैं PA, PB, PC और PD। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी ABCD एक चतुर्भुज है जहां P बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियां हैं PA, PB, PC और PD। तो देखिए दोनों में, यानी चतुर्भुज के भीतरी यानी भीतर में अगर P बिंदु लें तो यहाँ से भी दूरी देखिए PA, PB, PC और PD, और चतुर्भुज के बाहर अगर P बिंदु लें तो यहाँ से भी सभी शीर्षों की दूरियां PA, PB, PC और PD। तो इस तरह से, यानी चतुर्भुज के भीतर बिंदु लें चाहे चतुर्भुज के बाहर लें, तो दूरी वही रहेगा PA, PB, PC और PD। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है,
तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे अतः त्रिभुज PAB में तो PAB लेंगे, त्रिभुज PAB। देखिए त्रिभुज PAB ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए PAB ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें यहाँ भी देखिए PAB इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज PAB में क्या हो जाएगा, PA प्लस PB बड़ा होगा AB से। PA प्लस PB क्या होगा, बड़ा होगा AB से, कॉमा देंगे और इसको पहला लिख लेंगे। तो त्रिभुज PAB में PA प्लस PB किससे बड़ा होगा, AB से, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए त्रिभुज PAB में PA प्लस PB किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। उसी तरह इसमें देखिए त्रिभुज PAB में PA प्लस PB AB से बड़ा होगा। ठीक है, PA प्लस PB AB से बड़ा होगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब तो कॉमा दे दिए हैं। तो त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे, तो PBC। अब लेंगे त्रिभुज PBC में तो PB प्लस PC क्या लेंगे, PB प्लस PC। PB प्लस PC बड़ा होगा BC से, कॉमा देंगे और इसको दूसरा लिख लेंगे। तो देखिए त्रिभुज PBC में, तो त्रिभुज PBC में देखिए PBC में तो PBC यानी इस त्रिभुज में PBC तो इस त्रिभुज में PB प्लस PC किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। या यहाँ भी देखिए त्रिभुज PBC में PBC यानी इस त्रिभुज में PB प्लस PC किससे बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। तो हम इस तरह लिख लेंगे, त्रिभुज PBC में PB प्लस PC बड़ा होगा BC से। उसी तरह फिर लिखेंगे त्रिभुज PAD में, तो त्रिभुज PAD में PA प्लस PD बड़ा होगा AD से, इसको हम तीसरा लिख लेंगे। PA प्लस PD किससे बड़ा होगा, AD से। तो त्रिभुज PAD में देखिए त्रिभुज PAD यानी इस त्रिभुज में PAD इस त्रिभुज में PA प्लस PD किससे बड़ा होगा, AD से बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ पे भी PAD में त्रिभुज PAD में तो PA प्लस PD किससे बड़ा होगा, AD से बड़ा होगा। तो इस तरह लिख लेंगे, त्रिभुज PAD में PA प्लस PD बड़ा होगा AD से। फिर त्रिभुज PCD में PC प्लस PD बड़ा होगा CD से, CD या DC कह सकते हैं। तो त्रिभुज PCD में PC प्लस PD किससे बड़ा होगा, DC से। देखिए त्रिभुज PCD में PCD यानी इस त्रिभुज में PC प्लस PD किससे बड़ा होगा, DC से बड़ा होगा। उसी तरह यहाँ पे भी त्रिभुज PCD में PCD यानी इस त्रिभुज में PC प्लस PD किससे बड़ा होगा, DC से बड़ा होगा। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे चौथा।
तो अब लिखेंगे, अब पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा जोड़ चौथा से, यानी सभी को अब जोड़ देंगे। तो पहला दूसरा, देखिए यहाँ से आया था पहला, तो पहला में देखिए जो बड़ा है पी ए प्लस पी बी, दूसरा का पी बी प्लस पी सी से जुटेगा, यानी ये जो चिन्ह है बड़ा का, इसके बायां तरफ जो है वो बायां तरफ से जुटेगा, और जो दायां तरफ है वो दायां तरफ में जोड़ देंगे। तो पी ए प्लस पी बी जोड़ पी बी प्लस पी सी जोड़ पी ए प्लस पी डी जोड़ पी सी प्लस पी डी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी से। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो अब पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा जोड़ चौथा से सबको अब जोड़ देंगे। तो पी ए प्लस पी बी, पहला में क्या है? पी ए प्लस पी बी बायां तरफ, दूसरा का बायां तरफ में क्या है? पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी। तीसरा में बायां तरफ क्या है? पी ए प्लस पी डी, पी ए प्लस पी डी। और चौथा में बायां तरफ क्या है? पी सी प्लस पी डी। तो हम लिख देंगे पी सी प्लस पी डी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो अब पहला में दायां तरफ है ए बी, दूसरा में दायां तरफ है बी सी, तीसरा में दायां तरफ है ए डी, और चौथा में दायां तरफ है डी सी। इस तरह लिख लेंगे, यानी पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी ए प्लस पी डी प्लस पी सी प्लस पी डी बड़ा होगा किससे? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी से। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए पी ए दो बार है, देखिए पी ए और पी ए दो बार है, तो हम लिख लेंगे या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दो पी ए प्लस, देखिए पी ए दो पी ए हो जाएगा, पी बी दो पी बी, पी सी दो पी सी, दो बार है तो दो पी सी लिख देंगे, प्लस पी डी यानी दो पी डी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी से। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब दो बार है, पी ए भी दो बार है, पी बी भी दो बार है, पी सी भी दो बार है और पी डी भी दो बार है। तो सबको इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? दो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सबके साथ दो है, तो या इसको इस तरह लिख सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी से। इस तरह लिख लेंगे। अतः पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बड़ा होगा, तो किससे बड़ा होगा? तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस डी सी बटा दो से। इस तरह लिख सकते हैं, यानी दो यहाँ पे गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये सिद्ध हो चुका है, यानी जो सभी शीर्षों का दूरियां कौन कौन है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। देखिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, इसमें देख लीजिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बड़ा है, किससे बड़ा है? तो ए बी प्लस बी सी
प्लस डी सी प्लस ए डी के आधा से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यानी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बड़ा है चारों भुजाओं के योगार्थ के आधा से, यानी चारों भुजाओं के योगार्थ से भी बड़ा होगा। जब चारों भुजाओं के योगार्थ के आधा से बड़ा है, देखिए बटा में 2 है, चारों भुजाओं के योगार्थ से आधा से बड़ा है तो चारों भुजाओं के योगार्थ से भी बड़ा होगा। तो इस तरह हम इसको सिद्ध कर लेंगे। जैसे देखिए 6 बड़ा है, मान लेते हैं 6 बड़ा है 13 के आधा से। देखिए मान लेते हैं 6 बड़ा है 13 के आधा से। ठीक है, तो 6 जब बड़ा है 13 के आधा से, यानी 13 का आधा क्या होता है 6.5 होता है। ठीक है, 13 का आधा क्या होता है 6.5, तो 6 तो 13 से बड़ा ही होगा। ठीक है, यानी 6 जब 13 के आधा से बड़ा है तो 6 13 से बड़ा ही होगा। उसी तरह यहाँ पे यानी चारों शीर्षों की दूरियां अगर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के योगार्ध के आधा से बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि चतुर्भुज के चारों शीर्षों की दूरियां यानी कोई बिंदु से, बिंदु P से चारों, यानी बिंदु P से चतुर्भुज के चारों शीर्षों की दूरियां अगर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के योगार्थ के आधा से बड़ा है तो बिंदु P से चतुर्भुज के चारों शीर्षों की दूरियां चतुर्भुज के चारों योगार्थ से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो बस यहीं तक करना है। तो अब लिख लेंगे हम इसको क्या लिख लेंगे, तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज चतुर्भुज के बाहरी या भीतरी, बाहरी या भीतरी किसी बिंदु से चारों शीर्षों की दूरियां चारों शीर्षों की दूरियों का योग चतुर्भुज की चारों भुजाओं के योगार्ध से बड़ा होता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे।